जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अहम मुद्दे को लेकर। दोस्तों, आज का मुद्दा है राजनीति। आपको पता है कि लखीमपुर खीरी जिले के 139 विधानसभा गोला गोकर्णनाथ में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की बीती रात लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 40 नाम शामिल हैं, जिसमें चाहे सांसद रेखा वर्मा हो, जितिन प्रसाद हो और स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उनका नाम शामिल किया गया है। लेकिन हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मौजूदा सांसद खीरी के अजय मिश्र टेनी का नाम लिस्ट से गायब है। उनको दूर रखा गया है स्टार प्रचारक की लिस्ट से। दोस्तों, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को लग रहा होगा कि इससे गोला गोकर्णनाथ की जो सीट है हमारे हाथ से चली जाएगी। दोस्तों, अब हम अहम मुद्दे की बात करते हैं। जो लिस्ट से नाम गायब हो गया है, अब हम राजनीतिक विशेषज्ञों की बात माने तो उनका साफ तौर पर जो कहना है, उनका कहना है जो अभी 3 अक्टूबर को निघासन विधानसभा के बनवीरपुर में किसानों के साथ हिंसा हुई थी, जिसमें आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उन पर आरोप लगे थे उनकी हत्या का। उसमें एक पत्रकार भी मारा गया था जो कि अभी जेल में है, आशीष मिश्रा। और स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर प्रभात हत्याकांड जो काफी पहले हुआ था, उसका भी आरोप लगा है, जिनकी पेशी चल रही है। उनके राजनीतिक कैरियर पर बहुत बड़े धब्बा है ये, उनकी राजनीतिक कैरियर पर बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है। शायद इसी वजह से उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब यानी कि नाम नहीं दिया गया है। दोस्तों, जब बनवीरपुर में हिंसा हुई तब से लेकर अब आज तक भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनको 120 बी के मुकदमे पंजीकृत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो सभी को लग रहा था कि शायद राजनीतिक कैरियर के बहुत बड़े घाघ हैं, बहुत बड़े नेता हैं। भाई वो भी क्यों ना, भाई उनका पद है, पद की एक गरिमा होती है, उन्होंने किया। फिलहाल तमाम तरह के जो आरोप होते हैं वो तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम गायब हुआ, जिससे वो फिर चर्चाओं में आ गए। तमाम टीवी चैनल भरे पड़े हैं इन चर्चाओं से। आज सुबह से आप देख लीजिए, सब टीवी चैनल लगातार दिखा रहे हैं, कल अखबार भी भर जाएगा। फिलहाल जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो आप देख ही रहे हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम गायब हो गया। अब आपको जमीनी स्तर की बात करें, जो लखीमपुर खीरी जिला है हमारा, उसकी जमीनी की हकीकत की बात कर रहा हूँ। जब अरविंद गिरी जी का निधन हुआ, आकस्मिक निधन हुआ था अभी हाल ही में, और उनकी जब अंत्येष्टि हुई थी, उसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शामिल नहीं हुए, जिससे सभी को लगा कि आखिर उनके दिलों में क्या मनमुटाव चल रहा था। हो भी सकता है, और राजनीतिक कैरियर हो या अपना कोई पर्सनली मैटर हो, उससे कोई गुरेज नहीं फिलहाल। और अभी 2022 में ही विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 8 सीटों पर बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिससे लगा कि वाकई बीजेपी बहुत पावरफुल है। लेकिन अब छोटी सी विधानसभा है गोला गोकर्णनाथ, उसमें इस तरह की सोच बड़ा सवाल है। लेकिन भाई राजनीति है, उठापटक तो मचेगी ही। दोस्तों, जिस तरीके से 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, अब उस पर अमन गिरी, उनके जो बेटे हैं, उनको विधायक पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हार जीत कब होगी, क्या होगी, वो बताएगा। लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल ना होना बहुत अहम बात है कि आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया। जो मुद्दे हैं, लखीमपुर ज्वलनशील रहा, शायद उसकी वजह से, या प्रभात हत्याकांड उसकी वजह से। फिलहाल इसमें कोई गुरेज नहीं है। बड़े नेता हैं और फिर राजनीति है भाई, इसमें बहुत विशेषज्ञ होते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ उनके खुद के होते हैं पार्टी के। शायद उन्होंने क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारी हार होगी, गोला गोकर्णनाथ की विधानसभा हमारे हाथ से चली जाएगी।
फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर गोला विधानसभा में जीत का सिरा कौन पहनेगा, कौन विधायक बनेगा, अमन गिरी बनेगी बीजेपी से यानी कोई और। दोस्तों बात करने के लिए बहुत कुछ है। जो मुद्दा है मैं उस पर जो की बात बताई है कि शायद मनमुटाव रहा, इसकी वजह से उनकी अंत्येष्टि में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ना पहुंचे। जो ये मुद्दे रहे उसकी वजह से उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। फिलहाल अब जीत हार का फैसला तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 नवंबर को चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव लिस्ट, उसके बाद हार जीत का फैसला होगा। फिलहाल मेरे साथ दोस्तों बस इतना ही, लेकिन हाँ अपना आशीर्वाद और दुआओं से मुझे ज़रूर नवाजें। मेरे चैनल FH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ आने वाले वक्त में जो फेसबुक पेज मैं बनाने वाला हूँ उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। जय हिंद दोस्तों।